L&T फाइनेंस। दोस्तों, आज हम इस स्टॉक का रिव्यू करने वाले हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं पहली बार, तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। इस वीडियो में शॉर्ट टर्म में L&T फाइनेंस किन लेवल्स पे वर्क करने वाला है, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे वर्क करने वाला है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। वो लेवल्स आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा उन लेवल्स पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, वो स्ट्रेटजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। इसके अलावा L&T फाइनेंस जो कंपनी है वो क्या करती है, इसका मार्केट कैप, इसका 52 वीक हाई लो, इसका स्टॉक पीई, इसका बुक वैल्यू, इसका डिविडेंड, इसका ROE, इसका फेस वैल्यू, इसके कंपैरिजन के स्टॉक कौन कौन से हैं, इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसा रहता है, इसका यदि मैं बात करूं FII DII प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी क्या है, ये सारी बारीक चीज़ें मैंने सब इकट्ठी करके लाया हुआ हूँ आप लोगों के लिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए हुए। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। अच्छा हाँ, आपका कोई स्टॉक है जिसका आप लेबल्स जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। सुबह 9:15 से 3:30 जो लाइव मार्केट रहता है, इसमें व्हाट्सएप पर कुछ लाइव लेबल्स आपको चाहिए हैं तो मुझे डेमो लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का एक दिन का डेमो आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चलिए L&T फाइनेंस पे आते हैं। सबसे पहले लेबल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, क्लोजिंग दी है 190 रुपये 10 पैसे पर इसने। यदि ये स्टॉक 191 रुपये 65 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 197, 205, 214 और 220, ये ऊपर के टारगेट होंगे। अब यदि मैं नीचे की बात करूं तो यदि स्टॉक 187 रुपये 30 पैसे के नीचे सस्टेन करता है तो टारगेट होंगे 183, 177, इसके बाद 169, 160 और 154। आई होप आप लोगों ने ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इन पे किस तरीके से वर्क करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी आपका ऐप या सॉफ्टवेयर है उस पर आपको L&T फाइनेंस का एक दिन का 5 मिनट का, मतलब इंट्राडे का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है। ठीक है। अब उस जो चार्ट आपने लगाया हुआ है उस पे ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म पे आपको ड्रॉ करते जाना है, सारे लेबल्स को। अब लाइव मार्केट में जब मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा या L&T फाइनेंस प्राइस एक्शन दिखाता रहेगा, उस समय सपोज कीजिए ये आपका वो लेवल है, इससे ऊपर 2 कैंडल आपकी क्लोज हो गई तो ये आपका बाय कॉल जनरेट हो गया है, टारगेट नेक्स्ट लेवल का ऊपर का हो जाएगा। इसी तरीके से ये यदि लेवल है, इसके नीचे आपके 2 कॉल्स आपकी नीचे, 2 कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो गई हैं तो आपका शॉर्ट सेल या सेल का कॉल जनरेट हो गया है, टारगेट नीचे का अगला लेवल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते जाना है। दिन भर में कई सारे मूव्स ऐसे मिलेंगे आपको जब एक लंबा मूव मिलेगा जिसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है L&T फाइनेंस के स्टॉक पर किस तरीके से वर्क करना है, ये स्ट्रेटजी मैंने बता दी है। अब हम आएंगे फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो L&T फाइनेंस, जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, ये L&T ग्रुप का फाइनेंस डिवीज़न है जो कि मतलब RBI से NBFC के तौर पर मान्यता प्राप्त है और फाइनेंस अवेलेबल कराता है कई सारी कंपनियों को। इनफैक्ट L&T खुद भी इसी से फाइनेंस लेता है। ठीक है।
तो इसका जो मार्केट कैप है वो 47,350 करोड़ का है। इसका साल भर का हाई 192 का है, साल भर का लो 116 रुपये का है और 20.4 के पीई पर ये वर्क कर रहा है। 94.2 रुपये की बुक वैल्यू है। 1.32% का डिविडेंड देता है ये। 10.3% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इसका और 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अब यदि मैं बात करूं इसके आपका कंपैरिजन आप किन कंपनियों से कर सकते हो, तो फिनेंस से रिलेटेड सारी कंपनियों से आप इसके कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फिनेंस, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, HDFC AMC, ये सारी कंपनियों से आप इसके कंपैरिजन कर सकते हो। यदि मैं इसमें प्रमोटर की बात करूं तो प्रमोटर की हिस्सेदारी सीधे हल्की सी कम होकर मार्च क्वार्टर में 65.86% की है। इसके बाद FII की हिस्सेदारी हल्की सी बढ़कर मार्च क्वार्टर में 11.04% हो गई है। DII की हिस्सेदारी हल्की सी कम होकर मार्च क्वार्टर में 8.69% हो गई है। इसके बाद पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें हल्की सी बढ़ी है, 14.39% हो गई है मार्च क्वार्टर में। तो ये इसके स्टॉक होल्डिंग पैटर्न के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब दोस्तों रिज़ल्ट की यदि मैं बात करूं तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है। रिज़ल्ट अनुमान से ख़राब आया था 26 अप्रैल को, लेकिन इसका गाइडेंस अच्छा था, इस वजह से ये 163 रुपये से 190 रुपये पहुँच गया है। अपने ऑल टाइम हाई पर है इस समय ये स्टॉक। और डिविडेंड भी इसका क्रेडिट हो चुका है 18 जून को इसका डिविडेंड 2.5 रुपये जो इसने दिया था वो भी क्रेडिट हो चुका है। तो ज़बरदस्त तरीके के गाइडेंस के कारण ये कंपनी का स्टॉक भागे जा रहा है। अब दोस्तों इतना इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिया है और फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया है। इस तरीके के 4 वीडियो डेली हमारे चैनल पर पब्लिश होते हैं दोस्तों। तो इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन यदि आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। इसके अलावा आपका कोई स्टॉक है जिसके लेवल आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। इसके अलावा 9:15 से लेके मॉर्निंग में 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में आपको व्हाट्सएप पर रिकमेंडेशंस चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के बारे में लेवल्स चाहिए हैं, तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए डेमो लिखकर। मैं एक दिन का आप लोगों के लिए डेमो अरेंज करवा दूंगा, जिससे कि आप देख सकें कि किस तरीके के लेवल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थोड़ी देर में मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के पास। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।